कैसे हो डियर स्टूडेंट। कल बेटा फ़ोन में प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए कल आपको काम नहीं मिला। आज अपन बता रहे हैं आनुरूपण विधि से उपसूत्र आनुरूपण विधि से घनफल। देखो आनुरूपण विधि से बेटा डबल अंकों की संख्या का ज्ञात करते हैं। इसमें आधार उपाधार का कोई सिस्टम नहीं है। इस विधि से देखिए अपन घनफल ज्ञात करते हैं तो कोई भी दो डिजिट लेते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए आपको 16 का घनफल ज्ञात करना, अक्सर बोर्ड पूछता रहता है 16 का घनफल उपसूत्र आनुरूपण विधि से। अच्छा, आनुरूपण विधि से फर्क भी है, वो पहले मैंने आप लोगों को पढ़ा चुका। और अब है उपसूत्र आनुरूपण विधि से घनफल। आनुरूपण का जो शाब्दिक अर्थ है इसका मतलब अनुपात समानुपात से लिया गया है। लेकिन जब घनफल ज्ञात करते हैं इस विधि से तो हम दी गई जो संख्या होती है उसकी 4 खंड बनाते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फोर्थ। यानी उपसूत्र आनुरूपण विधि से जब घनफल ज्ञात करते हैं तो दी गई जो संख्या होती है उसके 4 खंड बनाते हैं। पहले खंड में हम क्या करते हैं, 2.5 अंक का क्यूब लिखते हैं। अब 2.5 अंक ये इकाई अंक, ये 2.5 अंक है, तो पहले खंड में 2.5 अंक का क्यूब और चौथे खंड में इकाई अंक का क्यूब लिखते हैं। दूसरे खंड में 2.5 अंक का स्क्वायर इंटू इकाई अंक और तीसरे खंड में 2.5 अंक इंटू इकाई अंक का स्क्वायर। यानी उपसूत्र आनुरूपण विधि से जब घनफल ज्ञात करते हैं तो हम दी गई जो संख्या है उसके 4 खंड बनाते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये 4 खंड बनाते हैं। पहले खंड में 2.5 अंक का क्यूब, चौथे खंड में इकाई अंक का क्यूब, दूसरे खंड में 2.5 अंक का स्क्वायर इंटू इकाई अंक, तीसरे खंड में 2.5 अंक इंटू इकाई अंक का स्क्वायर। इधर 1 का क्यूब होता है 1, 1 का स्क्वायर होता है 1 और 6 एकम 6, 6 संगा 36 और 36 एकम 36, और 6 का क्यूब होता है 216। 6 का क्यूब कितना होता है 216। तो अपने पास जो द्वितीय और तृतीय खंड है इसका दुगुना करके इस संख्या में अपन ऐड करते हैं। जैसे यहाँ 6 है तो 6 का दुगुना 12 करके अपन इसमें ऐड करेंगे। ऐसे 36 है, 36 का दुगुना हो जाएगा 72। ये करके अपन मतलब इसमें ऐड करते हैं। तो यहाँ आपके पास 216, ये आपके पास है 108 और 12 और 6 हो जाएंगे 18, इधर हो जाएगा 1। क्योंकि आधार इसमें 10 होता है इसलिए हर खंड में से एक एक नंबर लिखते हैं। यानी सबसे पहले हम 4 खंड बनाते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। पहले खंड में हम 2.5 अंक का क्यूब करते हैं, चौथे खंड में इकाई अंक का क्यूब करते हैं, दूसरे खंड में 2.5 अंक का स्क्वायर इंटू इकाई अंक, तीसरे खंड में 2.5 अंक इंटू इकाई अंक का स्क्वायर। वो करने के बाद हमारे पास ये संख्या आ गई ऐसे 4। उसके बाद द्वितीय और तृतीय जो खंड है, दूसरा और तीसरा जो खंड है, उसमें हम मतलब जो नंबर मल्टीप्लाई करने के बाद आते हैं उसका दुगुना करके ऐड करते हैं, मतलब दुगुना करके हम जोड़ते हैं। जैसे 6 है इसका गुना जो है तो यहाँ 6 का दुगुना 12 जोड़ दी, यहाँ गुना 36 है तो 36 का दुगुना 72 जोड़ दी। इसमें से एक एक संख्या लेते हैं। यहाँ 6, 21 में 8 जोड़ते हैं तो यहाँ हो जाएगा 29, 29 का 9 हासिल हो जाएगा 2। 10 में 2 जोड़े तो 12, 12 में ये 8 जोड़ेंगे तो 20, 10 और 8 18, 2 हासिल 20, 20 की 0 हासिल 2। ये 1 और 1 बटा हो जाते हैं 2 और 2 को जोड़ के कितने हो जाते हैं 4, इसलिए 4096। अपन जांच करें आंसर की तो वो 16 इंटू 16 इंटू 16 3 बार मल्टीप्लाई कर 4096 आएंगे। नेक्स्ट मान लीजिए एक और एग्जाम्पल, मान लीजिए यहाँ अपन को 34 का घनफल ज्ञात करना है इस विधि के द्वारा, आनुरूपण विधि से ज्ञात करना है। तो यहाँ डियर स्टूडेंटों हमें वही 4 खंड बनाते हैं इस विधि से ज्ञात करते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इस विधि से घनफल ज्ञात करते हैं तो हम 4 खंड बनाते हैं। पहले खंड में 2.5 अंक का क्यूब, चौथे खंड में इकाई अंक का क्यूब, दूसरा जो खंड है उसमें 2.5 अंक का स्क्वायर, 2.5 अंक का स्क्वायर इंटू इकाई अंक, और तीसरा जो खंड है 2.5 अंक इंटू इकाई अंक का स्क्वायर। विधि से घनफल ज्ञात करते हैं तो हम 4 खंड बनाते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। पहले खंड में 2.5 अंक का क्यूब, चौथे खंड में इकाई अंक का क्यूब,
दूसरे खंड में ढाई अंक का स्क्वायर इंटू इकाई अंक, और तीसरे खंड में ढाई अंक इंटू इकाई अंक का स्क्वायर। 3 का क्यूब होता है 27, 3 दिए हो जाएंगे 9, और 9 चौक हो जाते हैं 36, 4 चौक हो जाएंगे 16, 16 दिए हो जाएंगे 48, 4 क्यूब होते हैं 64, 36 का दुगुना होता है 72, और 48 का दुगुना होता है 96। मतलब दूसरे तीसरे खंड में जो संख्या उसका दुगुना करके ऐड कर देते हैं। यहाँ 64, 8 से 14 का 4 हासिल 1, 9 4 13 और 1 हो जाएंगे 14, 144। यहाँ हो जाएंगे आपके 108, यहाँ हो जाएंगे आपके पास 27, ये 4 6 4 हो जाएंगे 10, 10 की 0, 4 4 10, 10 की 0 हासिल 1, 14 और 8 हो जाएंगे 22, और 1 हो जाएगा 23, 14 और 8 22, और 1 हासिल जोड़ेंगे तो 23, 23 का 3 हासिल 2, वो 2 इस 10 में जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 12, 12 में फिर ये 7 जोड़ते हैं तो हो जाता है 19, 19 का 9 हासिल 1, 2 और 1 3, इस प्रकार से 39 304 आ जाएंगे। मतलब कोई भी नंबर हो सकता है। मान लीजिए आप ये क्वेश्चन, हम एक और एग्जांपल बताइए आप, तो यहाँ आप लोगों के पास मान लीजिए संख्या आपकी 45, 45 का घनफल ज्ञात करने इस विधि के द्वारा, अनुरूपण विधि से घनफल ज्ञात। कोई सूत्र याद नहीं करना, केवल जो दी गई संख्या है उसके 4 खंड बनाने आपको, फर्स्ट सेकंड और थर्ड और फोर्थ। दिमाग में मस्तिष्क में ये बात भर लो, उपसूत्र अनुरूपण विधि से जब हम घनफल ज्ञात करते हैं तो हमें 4 खंड बनाने, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। 4 खंड बनाने के बाद हम पहले जो खंड है उसमें हम 2.5 अंक का क्यूब कर देते हैं, चौथा जो खंड है इसमें हम इकाई अंक का क्यूब कर देते हैं। पहले खंड में 2.5 अंक का क्यूब, चौथे खंड में इकाई अंक का क्यूब। दूसरा जो खंड है इसमें 2.5 अंक का स्क्वायर इंटू इकाई अंक। तीसरा जो खंड है वो 2.5 अंक इंटू इकाई अंक का स्क्वायर। 4 का क्यूब हो जाएगा 64, 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 पंच हो जाएंगे 80, 55 25, 25 चौका 100, और 5 का क्यूब हो जाएगा 125, 5 क्यूब कितना हो जाएगा 125। इस प्रकार से उपसूत्र अनुरूपण विधि से जब हम घनफल ज्ञात करते हैं तो 4 खंड बनाते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। पहले खंड में 2.5 अंक का क्यूब, चौथे खंड में इकाई अंक क्यूब, दूसरे खंड में 2.5 अंक का स्क्वायर इंटू इकाई अंक, तीसरे खंड में 2.5 अंक इंटू इकाई अंक का स्क्वायर, और चौथे खंड में अपन लिखेंगे इकाई अंक का क्यूब। तो 4 का क्यूब 64, 4 चौक 16, 16 पंच 80, 55 25, 25 चौका 100, और 5 का क्यूब 125। द्वितीय और तृतीय खंड में जो संख्याएं होती है उसका दुगुना करके ऐड करते हैं। जैसे यहाँ 80 है तो 80 का दुगुना 160, 100 का दुगुना हो जाएगा 200, 100 का दुगुना कितना हो जाएगा 200। ये करके अपन ऐड कर देते हैं। 64 इधर हो जाएंगे 240, इधर हो जाएंगे 300, और इधर हो जाएगा 125। 5 आधार इसमें 10 ही मानते, एक एक नंबर लेना है हमें। ये 12 को इस 0 में जोड़ देंगे यहाँ, तो 12 हम 0 में जोड़ेंगे तो आपके पास 12 ही आएगा। इसकी हासिल आएगी 1, तो 30 और 1 हो जाएंगे 31, और 31 में ये 0 जोड़ेंगे तो आपके पास 31 ही आएगा। 31 का 1 का हासिल 3, 24 में 3 जोड़ेंगे 27, 27 में 4 जोड़ेंगे तो 31, 31 का 1 का 31 का 1 का हासिल 3, 6 और 3 हासिल हो जाएंगे 9। इस प्रकार से हम उपसूत्र अनुरूपण विधि से घनफल ज्ञात करते हैं। मान लीजिए हम 15 का घनफल ज्ञात करें। एक नेक्स्ट एग्जांपल और दे दूँ आपको। वहाँ बेटा जैसे मान लीजिए आपके पास संख्या है यहाँ 15 है, इसका घनफल ज्ञात करना है तो हम 4 खंड बनाते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। उपसूत्र अनुरूपण विधि से घनफल ज्ञात करेंगे, कितने खंड बनाएंगे 4। तो पहले खंड में तो 2.5 अंक का क्यूब बनाएंगे, और चौथे खंड में अपन इकाई अंक का क्यूब बनाएंगे। दूसरा जो खंड है उसमें 2.5 अंक का स्क्वायर इंटू में इकाई अंक लिख देते हैं। तीसरा जो खंड है उसमें 2.5 अंक इंटू इकाई अंक का स्क्वायर लिख देते हैं। 1 का क्यूब होता है 1, और 1 का स्क्वायर होता है 1, और 5 एकम 5, 5 का स्क्वायर होता है 25, और 25 एकम 25, 5 का क्यूब होता है 125। 5 का दुगुना करके जोड़ देते हैं इसमें। 5 का दुगुना कितना होगा 10, और 25 का दुगुना कितना होगा 50। ये ऐड करके इसे मतलब जोड़ देते हैं।
तो आपके पास ये तो 125 है, ये आपके पास 75 है, ये आपके पास कितना है 15 है, और ये आपके पास कितना है 1। यहाँ 5 का 5, 12 में 5 जोड़ते हैं तो 17, 17 का 7 हासिल 1, 7 5 12, 1 हासिल 13 का 3 हासिल 1, 1 और 1 होता है 2, 2 और 1 हासिल होता है 3। तो यहाँ आपके पास हो जाएंगे 33 75। इस प्रकार से उप सूत्रानुरूपण विधि से अपन घनफल ज्ञात करते हैं। लास्ट जो विधि बेटा घनफल की, वो इसी में मैं आपको बता देता हूँ। वो है सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण विधि से घनफल। सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण विधि से हम घनफल किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, वो आप लोगों को अभी मैं बता रहा हूँ। सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण विधि से घनफल, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण विधि से सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण विधि से घनफल। इस विधि से घनफल ज्ञात करते हैं तो इसका सूत्र होता है, इसमें आधार उपाधार का कोई चक्कर नहीं। घनफल बराबर ढाई अंक का स्क्वायर, ढाई अंक का स्क्वायर, ढाई अंक का स्क्वायर गुणा उसका एकाधिकेन, ऑब्लिक ढाई अंक का वर्ग, ढाई अंक का वर्ग गुणा उसका एकाधिकेन, ऑब्लिक ढाई अंक का वर्ग ढाई अंक का वर्ग गुणा विचलन, ढाई अंक का वर्ग गुणा उसका एकाधिकेन, ढाई अंक का वर्ग गुणा विचलन, ऑब्लिक 3 गुणा ढाई अंक गुणा इकाई अंक स्क्वायर, ऑब्लिक इकाई अंक का क्यूब। ये है सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण विधि से घनफल ज्ञात करने का सूत्र होता ही है। घनफल बराबर ढाई अंक का वर्ग गुणा उसका एकाधिकेन, ढाई अंक का वर्ग गुणा विचलन, ऑब्लिक 3 गुणा ढाई अंक गुणा इकाई अंक का स्क्वायर, ऑब्लिक इकाई अंक का क्यूब। ये अपन ज्ञात कर लेते हैं। और इसका विचलन ज्ञात करने का जो सूत्र है, विचलन ज्ञात करने का जो सूत्र है वो 3 गुणा इकाई अंक माइनस में 10। सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण विधि से घनफल ज्ञात करते हैं तो विचलन ज्ञात करने के सूत्र बताइए, तो अपन लिखेंगे 3 गुणा इकाई अंक माइनस 10। बेसिकली अपन मतलब संख्या में से आधार अंक को घटाते थे विचलन ज्ञात करने में, लेकिन इसमें विचलन ज्ञात करने का जो सूत्र है सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण विधि से वो 3 गुणा इकाई अंक माइनस 10 होता है। देखिए डियर स्टूडेंट, मान लीजिए हम 45 का घनफल ज्ञात करना चाह रहे हैं, है ना। तो हम सबसे पहले जब बड़े इकाई अंक तो है इसमें 5 और ढाई अंक कितना है 4, हम विचलन ज्ञात कर लेते हैं सीधा इसमें। आधार उपाधार का कोई लेना देना नहीं है। अगर इसी सवाल को हम विचलन से करते तो ये उपाधार विधि से ज्ञात करना पड़ता, अनुरूपेण से करते तो 4 खंड बनाते, लेकिन इसमें अपन इस प्रकार से करेंगे 3 गुणा इकाई अंक 5 माइनस में 10, 3 गुणा इकाई अंक माइनस 10, ये विचलन ज्ञात करने से होता है तो प्लस का 5 आएगा। और इकाई का जो अंक है इसमें मैं इधर लिख भी देता हूँ, इकाई अंक जो है वो 5 और ढाई अंक जो है वो आपका कितना है इसमें 4। अब ये सूत्र तो बहुत बड़ा है लेकिन क्वेश्चन बहुत छोटे हैं। ढाई अंक का वर्ग गुणा उसका एकाधिकेन, ढाई अंक का वर्ग गुणा विचलन, 3 गुणा ढाई अंक गुणा इकाई अंक का स्क्वायर ऑब्लिक इकाई अंक का क्यूब। और विचलन ज्ञात करने का जो सूत्र है इस विधि से वो 3 गुणा इकाई अंक माइनस में 10 है। घनफल बराबर ढाई अंक का वर्ग, ढाई अंक का 4 इसका वर्ग गुणा इसका एकाधिकेन, ढाई अंक का वर्ग गुणा उसका एकाधिकेन, तो ढाई अंक क्या है 4, इसका वर्ग गुणा उसका एकाधिकेन, ढाई अंक का वर्ग गुणा विचलन ये 5, 3 गुणा ढाई अंक 4 इंटू इकाई अंक का क्यूब, इकाई अंक का स्क्वायर 5 का स्क्वायर,
ऑब्लिक इकाई अंक का क्यूब 5 करो। 4 चौक हो जाएंगे 16, 16 पंज हो जाएंगे 80, 4 चौक 16, 16 पंज हो जाएंगे 80, 5 25, 25 चौक 100, 100 या 300, 5 का क्यूब हो जाएगा 125, 5 क्यूब कितना हो जाएगा 125। तो यहाँ 5 आधार इसमें 10 ही लेना है, 5 का 5, 12 में 0 जोड़ेंगे तो 12 का 2 हासिल 1, फिर ये 30 में 1 हासिल जोड़ेंगे तो आपके पास 31 हो जाएगा। 31 में ये 0 जोड़ेंगे तो आपके पास 31 रहेंगे। फिर 31 का 1 का हासिल कितने हो जाएंगे, 1 इसमें जोड़ा मतलब 12 में 0 जोड़ा 12, 12 का 2 हासिल 1, 30 में 1 जोड़ा 31, 31 में 0 जोड़ा तो 31, 31 का 1 का हासिल 3,